नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा फरीद जी 12 साल की तपस्या करने के पश्चात वापस अपने घर पर आए तो उनकी माता जी ने उनके बालों को सहलाना चाहा। जब उन्होंने कंघी करना आरंभ किया तो उनको बहुत दर्द हुआ। उन्होंने कहा, माता जी ये बहुत असहनीय है, मेरे बालों में जो आप कंघी कर रहे हैं इससे मुझे बहुत दर्द का अनुभव हो रहा है। उनकी माताजी ने कहा, बेटा देखो, तुम भी तो पत्ते खाते रहे हो, पत्ते तोड़ते हो तो पेड़ों को भी दर्द होता है। उन्होंने कहा, माताजी ये कैसे संभव है कि मैं पत्ते तोड़ता हूँ और पेड़ों को दर्द होता है? पेड़ों में कौन सा कोई जान होती है, ये तो बेजान है, इनमें तो कोई इनकी प्रतिक्रिया नहीं होती। तो उनकी माताजी ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो खुदा के इश्क में रंगे बंदे होते हैं वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि इनमें भी सांस है, इनमें भी प्राण है, ये भी खुदा के बख्शे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरी जो बंदगी है वो बेकार गई? तो उनकी माताजी ने कहा, हाँ बेटा, बंदगी करने के लिए एक गुरु का होना बड़ा ज़रूरी है। तुम्हें ज़रूरत है कि गुरु जीवन में धारण किया जाए जिससे तुम पार पा सकते हो। तो बाबा फरीद जी ने जीवन के अगले 12 साल जंगल में व्यतीत किए। वहाँ पर एक कुआं था, वे कुएं में लटके रहते। एक दिन एक कौवा उनको नोच नोच के खाने लगा तो उन्होंने कहा, हे कौवे, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर ले, खा ले, पर मेरी आंखें छोड़ देना। इन आंखों से मैं खुदा का दीदार करना चाहता हूँ, मरने से पहले मेरी आंखें उस खुदा के दर्शन कर लें। तो ये मत खाना, मेरा शरीर के टुकड़े कर दे, खा ले तो उसको। तभी कुछ चिड़ियाँ आई, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, हे चिड़िया मर जाओ। इतना कहती ही वे चिड़ियाँ मर गई। उन्होंने कहा, हे ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने इनको बोल दिया मर जाओ, ये मर गई, मैंने खुदा के बनाए हुए जीव जंतुओं को मारा है, मुझे पाप लगेगा, इसकी सज़ा भुगतनी होगी। तो उन्होंने कहा, हे चिड़ियों जिंदा हो जाओ। वे जिंदा हो गई और उड़कर चली गई। वे बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी इबादत कबूल हो चुकी है, आज मैं शक्ति वाला बन चुका हूँ। ये सोचते हुए, ख्याल करते हुए वहाँ से निकल कर वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर एक औरत पानी को निकाल निकाल कर कुएं से बाहर फेंक रही थी। बाबा फरीद ने कहा, पानी पिलाओ। उस औरत ने नज़रअंदाज करते हुए वैसे ही पानी गिराना जारी रखा। बाबा फरीद ने दूसरी बार कहा कि मुझे पानी पिलाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ खड़ा हूँ? उस औरत ने पानी डालना जारी रखा। फिर वे अंत में सोचने लग पड़े कि मैं इतनी शक्ति का मालिक हूँ, इतनी भक्ति करके आया हूँ, फ़कीर हूँ, इस औरत को ज़रा भी ख्याल नहीं है मेरी शक्ति का। उस औरत ने कहा कि ये कोई चिड़ियाँ नहीं हैं जो मर जाएंगी, जो तू बोलेगा मर गई तो जो तू कहेगा उठ गई या जिंदा हो गई। मेरी बहन के घर में आग लगी है, मैं उसको बुझा रही हूँ। बाबा फरीद जी ने जब इतनी बात सुनी तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक चढ़ती बरेस, चढ़ती जवानी औरत इतनी ताकत, इतनी शक्ति रखती है, मेरे मन की बात खड़े खड़े जान ली और अपना काम भी करे जा रही है। ये कितनी शक्ति की मालिक होगी? मैंने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, मेरी इबादत किस काम की? मैं तो अहंकार में डूबा फ़कीर बना फिर रहा हूँ, नाम का फ़कीर हूँ मैं, मेरे पल्ले अभी कुछ नहीं पड़ा। फिर उन्होंने अजमेर में ख्वाजा साहब के यहाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ उनको गुरु धारण किया। वहाँ पर भी एक परीक्षा हुई। जब गुरु को स्नान करवाना था तो सुबह बहुत बारिश हो रही थी, लकड़ियाँ भीग चुकी थी। वे अंगियारा ढूंढने नगर में चल पड़े, एक अंगियार मिल जाए जिससे लकड़ी जलाई जा सके, यहाँ पानी गर्म किया जा सके। ये सब सोचते हुए वे एक कोठे के पास जा पहुँचे। ऊपर एक कुछ रोशनी दिखाई दी। उन्होंने जाकर कहा, कोई है? तो वहाँ से एक वेश्या बाहर आई। उसने कहा, कौन है भाई? उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरु को स्नान करवाना है, मुझे अंगियार चाहिए। तो औरत ने कहा कि तुम्हें अपनी आँख देनी होगी इसके बदले में। बाबा फरीद ने वहाँ पर अपनी आँख देकर वो अंगियार लिया, पट्टी बांधी आँखों पर और वापस गुरु के पास आ गए। वहाँ पर गुरु पुकार रहे थे, 2 बार पुकारा तो तीसरी बार उन्होंने कहा, हे बाबा, हे गुरुदेव, मैं आ गया। उन्होंने वहाँ उनको स्नान करवाया।
और गुरुदेव ने स्नान करने के पश्चात पूछा कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। उन्होंने कहा आई है। आई का मतलब होता है आंखें जैसे लाल हो जाती हैं कई बार या कुछ खराब हो जाती हैं। तो उनके गुरु ने कहा तो आई है, निकाल दो पट्टी अगर आई ही है। जैसी पट्टी निकाली वहाँ से पहले से छोटी आंख आई थी, आंख आ चुकी थी, वे अंधे नहीं हुए। तो वे हैरान रह गए कि मेरी आंखें तो ठीक हो गई हैं। जब उनके गुरु ने कहा कि आंखें बंद करो, बाबा फरीद ने आंखें बंद कर ली तो उनको खुदा के दर्शन हुए। अंदर प्रकाश हो चुका था, ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। ये 12 साल की तपस्या थी गुरु के मिलने के पश्चात।